हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरल रीफ। तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स हमारे पास एक अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जिन्होंने अपनी एक कॉलोनीज बनाई होती हैं जिनमें छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। ये जो कॉलोनीज होती हैं वो कोरल पॉलिप से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। और ये जो पॉलिप्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास कोरल रीफ जो होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास इकोसिस्टम होता है, जो अंडर वाटर इकोसिस्टम भी होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास छोटी छोटी कॉलोनीज बनी होती हैं, ठीक है, जिनमें एनिमल्स रहते हैं। जैसे हमारे पास हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखो, ये हमारे पास एक ओशियन है, ठीक है, इसके अंदर ये कोरल रीफ, ये देखी होगी, तुम्हें पता नहीं होगा वैसे कोरल रीफ्स क्या होती हैं। ये जो जितनी भी देख कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये सारे कोरल रीफ्स हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी मछलियाँ इनके पास आती हैं। कईयों का ये फूड है, कई यहाँ पे ब्रीडिंग करती हैं, तो अलग अलग टाइप का रहता है ये, ठीक है। ये देख सकते हो तुम, ये हमारे पास एक कोरल रीफ का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्होंने कॉलोनीज बनाई होती है, ठीक है। तो ये इनको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप की कोरल रीफ होती है? हमारे पास होती है बेसिकली 4 होती हैं, पर मेन 3 टाइप की कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है। तो उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हैं फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल्स। अब फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? अभी तुम पहले ये एग्जांपल समझो। मान लो ये कोई ओशियन है और ओशियन के बीच में ये कोई पहाड़ है, या फिर टापू बोल लो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये पहाड़ है और यहाँ से ओशन शुरू होता है। तो ये जो बिल्कुल इसके इसके साथ बिल्कुल अटैच जो एरिया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ क्या होती है? इसी के सराउंड, इससे थोड़ी ऊपर आके, जैसे पानी ज़्यादा हो गया यहाँ तक पहुँच के, यहाँ पे ये क्या करती है, इसको एक बैरियर बना देती है, मतलब इसके चारों तरफ फैल जाती हैं ऐसे। तो ये होती है बैरियर रीफ, जो एक बैरियर बना देंगे। अटॉल होती है ऐसे, जो ये पूरा जिसमें पानी में डूब जाता है, और जो अटॉल्स होती हैं वो इसके ऊपर रहती हैं, ठीक है, इनके ऊपर। तो ये होती है हमारे पास अटॉल रीफ्स। तो हमारे पास बेसिकली फ्रिंजिंग रीफ, ये भी देख सकते हो तुम्हें, ये एक एग्जांपल है, ये फ्रिंजिंग रीफ का एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास बैरियर रीफ है, ये देखो ओशियन से थोड़ा सा आगे जाके थोड़े दूर एक बैरियर बनाती हैं ये, ठीक है। ये अटॉल रीफ है। और ये पैच रीफ होती हैं, ये पैच पैच में दिखती हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप की होती है हमारे पास, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल्स। फ्रिंजिंग रीफ जो होती है ये सबसे ज़्यादा क्लोज होती है और मोस्ट कॉमन टाइप का है ये। जैसे गल्फ और मन्नार इंडिया में एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलेगी? गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया में हमें ये देखने के लिए मिलती है। बैरियर रीफ जो है थोड़ा सा लैंड से सेपरेट होती है, लगून्स जैसे एरिया में होंगी, और लार्जेस्ट टाइप की होती हैं ये। जैसे कि एग्जांपल है इसका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं अटॉल्स। अटॉल्स ये रिंग शेप की होती हैं, जो सराउंडिंग लगून्स टाइप में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सबमर्ज वॉल्केनिक आइलैंड में देखने को मिलती हैं, जैसे लक्षद्वीप रीफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कोरल रीफ जो होती है ये पाई कहाँ पे जाती है, वेयर वी कैन फाइंड दीज कोरल रीफ्स। तो बेसिकली ये उन जगहों पे मिलती हैं जहाँ पे हमारे पास वाटर का जो टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और ऊपर से कैसा होता है? क्लियर वाटर होता है, शैलो वाटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं होता, ठीक है। थोड़ा ऊपर वाला जो वाटर होता है वहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो वाटर की कंडीशन है कि क्लियर वाटर होना चाहिए, कोई मडी सा वाटर होता है तो वहाँ पे ये नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए इनको चाहिए होती है प्रॉपर सनलाइट, ठीक है। तो वो क्लियर वाटर में ही इन तक पहुँचेगी, अदरवाइज़ इनके तक वो नहीं पहुँचती, ठीक है। और ये कहाँ पे पहुँच, जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल होगी, जिस डेप्थ तक पानी के, वहाँ तक ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। लो सेडिमेंटेशन में देखने को मिलेगी, ज़्यादा सेडिमेंट्स में तो बहुत पथरीली टाइप जगह नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे देखने को मिलेगी। सेलिनिटी इसकी 27 से 40 पीपीटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर सेलिनिटी हुई तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। अब मेजर रीजन कहाँ पे देखने को मिलती है? इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखने को मिलती है, कैरिबियन सी में, रेड सी में और इंडियन ओशन में हमें ये देखने के लिए मिलती हैं। इंडिया में कहाँ पे देखने के लिए मिलती है? इंडिया में हमारे को गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे ये देखने को मिलती है हमारे को इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप, ये जो तुम देख रहे हो इधर, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास कोरल पॉलिप का, ठीक है। ये जो कोरल पॉलिप होता है, ये सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी, ठीक है। और इसमें सेंटर में इसकी, ये देख सकते हो तुम, सेंटर में इसके माउथ होता है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होगी, सेंटर में इसका माउथ होगा। ये कंटेन करता है जूजेंथिले एल्गे। जूजेंथिले एल्गे मतलब जूजेंथिले और एल्गे, जूजेंथिले और एल्गे की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इसमें, मतलब दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं हमारे को, इसलिए इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं हम जूजेंथिले एल्गे, ठीक है। तो एल्गे फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, जो जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाएंगी। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा एल्गे इसको। और जूजेंथिले इज अ टाइप ऑफ फंगस या फिर वट, तो ये उसके साथ इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है। तो कोरल पॉलिप के स्ट्रक्चर में वहाँ पर जूजेंथिले और एल्गे दोनों होती है। और कैसा रिलेशन होता है इनका, सिम्बायोटिक, ये तुम इधर एग्जांपल देख सकते हो, इसको हम कोरल पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। दो कोरल पॉलिप्स, ये जो कोरल रीफ्स होती है, इनकी इंपॉर्टेंस है कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे को यहाँ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और एक कोस्टल प्रोटेक्शन होती है, मतलब कोस्टल एरिया को ये प्रोटेक्ट करती है वेव एनर्जी से, और प्रिवेंट करती है इरोजन को, ठीक है। फिशरीज भी होती हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग, नर्सरी ग्राउंड ऑफ फॉर फिश, मतलब फ़िश यहाँ पे ब्रीडिंग भी करती हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आके अंडे वगैरह या वट एवर जो भी वो करती हैं, तो वो देती हैं इधर, ठीक है। टूरिज़्म स्पॉट भी है ये, टूरिज़्म यहाँ पे देखने के लिए आते हैं इसको। और ये डाइविंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल एरिया है। मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, एंटी कैंसरस दवाइयाँ बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, और एंटीवायरल कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है ही, यहाँ पे हमारे को डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ देखने के लिए मिलती है। 25% ऑफ द मैरिन स्पीसीज जो होती है वो यहाँ पे रहती हैं। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट द कोरल रीफ। कल हम इनकी ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। सो दैट्स ऑल अबाउट कोरल रीफ। अगर वीडियो